नमस्कार, अभी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी बहस में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूं। देखिए, एक तरफ जब भारत के स्वतंत्र प्रेस को लेकर अमेरिका तक बयान दिया जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं यहां पर प्रेस की आजादी छीन गई, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, अखबारों में आपने देखा होगा। अब ऐसे में अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने भारत के स्वतंत्र प्रेस की कर सराहना की है और कहा है कि भारत के स्वतंत्र प्रेस के लिए मेरे पास अत्यधिक सम्मान है, कुछ भी गुप्त रूप से नहीं रखा गया है। ऐसे में विपक्ष को कितना करारा तमाचा, ये हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है अजय जी, वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, सबसे पहले बहुत स्वागत बड़ी बहस में। और आज बताइए, अमेरिका का ये बयान किस तरीके से आप देखेंगे, जनता को क्या संदेश देंगे, जहां पर विपक्ष इल्जाम लगा रहा है प्रेस की आजादी तो छिन गई। देखिए, भारत में प्रेस की आज़ादी हमेशा रही है जी, और आज से नहीं, आज़ादी से पहले, इसके पहले महाभारत काल में, त्रेता काल में, और यहीं पे प्रेस की आज़ादी थी। ठीक है। जिसके एग्जाम्पल हैं गीता। और उस समय महाभारत काल में आपको बतला दें कि सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हुआ, लाइव टेलीकास्ट। ठीक है। संजय ने वो किया, उस समय भी कैमरे थे, और कृष्ण जी को, रामचंद्र जी उनको और अर्जुन जी को बाकायदे सब कुछ दिखाई दे रहा था युद्ध का। हाँ। और उसकी रिकॉर्डिंग भीष्म पितामह जी को सरसैया में लेटे उनको भी दिखाई दी। तो अपने यहाँ की जो थी, आपको उसका एक प्रमाण बतला दें कि भारत में सबसे पहले कैमरे बन गए थे ट्राइपॉड का। हिंदुस्तान में सब जगह एक दशहरे के जो 10 दिन होते हैं, प्रथमा से लेके 10वीं तक, तो सब जगह एक झुंझुनिया जाती है। कितना बड़ा एक वो होता है, पॉट टाइप का, गुल्लक टाइप का, उसके अंदर दिया रखा जाता है, रोशनी, और एक टेसू जाता है 3 पाँव का। वो टेसू अपने यहाँ था ट्राइपॉड महाभारत काल का। पूरे वर्ल्ड में जितना ट्राइपॉड बना है, जितना ट्राइपॉड बना है, वो ट्रिंगल का बना है, जबकि 4 उसका बनना चाहिए। ये भारत से नकल की गई। उस जो टेसू में था, ट्राइपॉड होता था, ऊपर एक सर बना रहता, जो आंखें होती थी। उसके लिए बताते हैं महाभारत काल में वो कैच करके उनको संजय को दिखला रहा था। तो आप समझ लीजिए अपने यहाँ मीडिया और मीडिया की स्वतंत्रता कितनी पुरानी है जी। रामचंद्र जी के समय भी उनके एक सूत्र ने दिया कि एक ने सीता जी पे कमेंट्स किया, तो रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया। अपने यहाँ जो थे भारत में बाकायदे उल्लेख है जगह जगह नारद मुनि जी का जी। और नारद जी हर बार प्रकट हुए हैं, और नारद जी एक पत्रकार थे। ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये अमेरिकन उस पे लिखा गया। सबसे पहला जो वो आया है उस पे भी ये उल्लेख किया गया, उस पे भी उल्लेख किया। तो भारत में स्वतंत्रता रही, बस 25 दिसंबर 1975 को बैन लगाया गया था। ठीक है। इधर लोग जो गोदी मीडिया चिल्ला रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत चिल्ला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अभी इंग्लैंड में जाकर के, अमेरिका में जाकर के, यहीं के लोगों ने जाके बोला कि मीडिया पे वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। राहुल गांधी जाके इंग्लैंड में बोला कि नहीं है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था और वो वहाँ जाके बोल के आया था। मणिशंकर अय्यर बोल के नहीं आए थे, बोल के आया था पाकिस्तान। उसको इसलिए ऐसा बोलना है क्योंकि उसने पाकिस्तान की बढ़ाई की थी और भारतीय मीडिया को के लिए बदनामी की थी। तो आप देखिए कि भारतीय मीडिया की अमेरिका से बढ़ाई हो रही। और जो लू साहब कर रहे हैं, ये लू साहब हैं क्या? डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू 2010 से 2013 के बीच में भारत की उन्होंने सेवा की है, और भारत में अमेरिकन मामलों के वो थे, एशियाई मामलों में वो सहायक सचिव थे। हाँ। और आप समझ लीजिए, जो रवीश कुमार जी, तमाम लोग इस तरह से कह रहे हैं, तो 30 से अधिक देशों में रहे हैं। इनकी एक इंटरनेशनल पहचान है, मीडिया की इनकी इंटरनेशनल पकड़ है। बिल्कुल। और हमारे मीडिया को, आपको हम यहाँ से बता दे रहे हैं, हमारे मीडिया ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या से पहले उनकी बेटी को यहाँ बुला लिया था। हाँ। और इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा। तो हमारे यहाँ का मीडिया वास्तव में स्वतंत्र रहा, अच्छा रहा। तब फिर स्वतंत्र रहा तो ये विपक्ष क्यों इस तरीके से जोर दे रहा है कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया में कोई स्वतंत्रता नहीं है? ऐसे में अमेरिका का बयान जो है वो सराहनीय माना जा रहा है क्या कि मीडिया के सामने एक मजबूरी है। हाँ। मीडिया विपक्ष को अधिक से अधिक हाईलाइट दिखाता है। हाँ।
राहुल गांधी की जब उन्होंने पदयात्रा की, एक एक कवरेज की डेली की बार बार दिखाया। हाँ। सबसे ज्यादा प्रियंका आखिर निकलती हैं तो 2 महीने में एक दिन निकलती हैं, किसी दिन अगर काले कपड़े पहन के उस दिन निकली तो मीडिया ने दिखाया उनको, और सबसे ज्यादा दिखाया। जब तक वो अनशन स्थल में बैठी वहां आई बराबर, वो अगर घर से भी निकलेंगी तो मीडिया दिखाता, राहुल गांधी को दिखाता, सबसे ज्यादा दिखाता। अगर वो जाकर के बोलती है उनकी माता जी तो उनको दिखाता है। तो मीडिया विपक्ष को पूरा खड़गे को सबसे ज्यादा दिखाता। अब समस्या ये है कि राहुल गांधी ने यात्रा की, आप गुजरात गए नहीं। अब गुजरात के जब रिजल्ट आ गए तो मीडिया दिखा रहा है कि 2000 से कांग्रेस आगे है, फिर कहीं बीजेपी 300 से आगे दिखला रहे हैं, फिर दिखा रहे हैं कि बीजेपी 100 से पीछे हो गई, तो मीडिया दिखा रहे, फिर ये भी दिखा रहे हैं कि बीजेपी जो 300 से पीछे हो गई, और बीजेपी उस विधानसभा में हार गई। दूसरी विधानसभा में पता चला कांग्रेस पीछे हो गई। तो जब दिखाते, अब करें क्या कि जब वो रिजल्ट आ रहे हैं तो कांग्रेस जब वहाँ हार रही है तमाम जगह, तो उसको दिखाना पड़ता है जहाँ जीत रही है। जो एक्चुअली में क्या है, मीडिया को इन्होंने जड़ खरीद गुलाम समझ रखा था, मीडिया को। तो कुछ पत्रकार जो हैं वो मैंने दूसरे, भारत की पत्रकारिता में एक दुर्भाग्य रहा, भारत के बुद्धिजीवियों में पत्रकारिता में कब्जा दूसरे लोगों का रहा। दूसरा इनका क्या रहा कि हर एक मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी पकड़ कर ली थी विपक्ष के लीडर। तो अब वो वही सोच रहे हैं कि वो मैं अपने उल्लू के तरीके नचाऊं, उस तरह मीडिया इनका नाच नहीं रहा। अच्छा, मतलब कि आपके हिसाब से अजय जी पहले मीडिया इशारों पर चला करती थी, नहीं और चला नहीं, ये जबरदस्ती चला लेते थे। हाँ। अब चूंकि इनका बहुमत नहीं है, जब इनका बहुमत नहीं आ रहा, इनका इतने सबके बाद आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, तो मीडिया मजबूर। अतीक को जितना दिखाया है, हाँ। अतीक को जेल से निकलते हुए उतना, अब क्या है, उसके जनाजे में लीडर नहीं गए, उसके मरने पे। अगर अखिलेश जनाजे में चला जाता तो अतीक की फैमिली को कितना बड़ी शांति मिलती। अगर वो वैसी आकर के कोर्ट में दायर करते तो कोई बात थी। अब मीडिया ये कहता है कि तुम आओ दिखाओ, हम तुमको दिखाएंगे। एक्चुअली में मीडिया जो है, मीडिया पे ये दाम इसलिए लगाने, ये खुद असफल है। तो होता क्या है, मजबूत जनाना कमजोर मर्दाना, ये पोजीशन है विपक्ष की। अब वो दोष किसको दे रहे हैं कि उनको दे रहे हैं, मीडिया को। अब घर पे अगर उनके पसंद नहीं हो पा रही है या घर पे कुछ नहीं हो रहा है तो मीडिया को दोष दे रहे हैं। ठीक है, उसमें मीडिया क्या क्या दोष। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपने कहा है कि कहीं ना कहीं पहले मीडिया ही थी जो लोकतंत्र को स्थापित की हुई है, और यही बात डोनाल्ड लू ने कहा है कि लोकतंत्र को स्थापित करने में सबसे ज्यादा अगर भूमिका है तो वो भारत की मीडिया का है, यानी स्वतंत्र प्रेस का है। जमकर सराहना। अजय जी ये भी बताइए, जनता गुमराह हो रही है, लगातार ये सोच रही है कि आखिर सारे विपक्ष मिलकर मीडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं। वही मीडिया जो तमाम खबरों को दिखाती है, देश में क्या चल रहा है उसको दिखाती है। ऐसे में विपक्ष को इससे कितना बड़ा झटका लग सकता है, अमेरिका का ये बयान जो सामने आया है? आपको बताना है, विपक्ष को कोई झटका नहीं लगेगा। हाँ। विपक्ष की पोजीशन ये है कि उसका काम है विरोध करना किसी मुद्दे को। हाँ। जो नेशनल मुद्दे हैं वो सब निकल गए। अब ये रह गया किसी को अनपढ़ कहना, किसी को चोर कहना, किसी को चौकीदार कहना, किसी को मौत का सौदागर कहना, किसी को कुछ कहना। तो अब जो है मीडिया पे उसका कोई नहीं, और ये लोगों ने धारणा बना ली है। तो इसलिए मीडिया के प्रति उनकी धारणाएं नहीं बदलनी है। जब तक उनकी सत्ता नहीं, सत्ता में चूंकि आने ने निराशा घर गई, तो वही है। तो अजय जी सत्ता में नहीं आ रहे हैं, निराशा घर कर रही है, लेकिन इसका मतलब आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा गलत संदेश है कि आप भारत की बात, वो भी गलत बात कि स्वतंत्र प्रेस की आजादी छिन गई है, विदेशों तक जा रहे हैं, और वही विदेश आज भारत को मित्रवत देख रहा है। विदेशों तक प्रधानमंत्री की चर्चा होती है कि मित्र पूर्वक हम भारत को सम्मान देते हैं। ऐसे में मीडिया की छवि को खराब करने में विपक्ष की कितनी बड़ी भूमिका? बहुत बड़ी भूमिका है विपक्ष की। विपक्ष मीडिया पे इस समय आरोप, चूंकि विपक्ष क्या चाह रहा है, हाँ। कि मीडिया उनकी चापलूसी करे, मीडिया अतीक को ये न दिखाए कि अतीक के कितने मकान थे। हाँ। आप वहां कह रहे हैं हवा निकल गई पत्रकार से। अब आप सोच रहे हैं आप डांट भी लें, हवा भी निकाल दें, है खुद आपकी हवा चल नहीं रही है। तो ये मीडिया के पे इनकी मानसिकता हो गई, चूंकि होता है क्या, ये खुद असफल है, ये खुद वो है। अब ये कुछ कर पा नहीं रहे, तो मीडिया के लिए कह रहे हैं। हकीकत ही है।
ठीक है, तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दाल नहीं गल रही है विपक्ष पार्टियों का। यही हाल है कि अब मीडिया को लेकर तंज कसने की कोशिश लगातार जारी है। ऐसे में कहीं ना कहीं विदेश मंत्री अमेरिकी सहायक डोनाल्ड लू का जो बयान आया है काफी अहम माना जा रहा है। इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सवालों के बारीक से आपने जवाब दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब अमेरिका के बयान पर विपक्ष क्या नया बखेड़ा शुरू करता है। तो आपकी जो भी राय हो इस बाबत हमें कमेंट करके बताइए। बहुत शुक्रिया आपका एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।